प्यारे विद्यार्थियों, मेरा आज का व्याख्यान केंद्रित होगा डबल फर्टिलाइजेशन अर्थात दोहरा निषेचन। ये दोहरा निषेचन आवृत्तबीजी पौधों में होने वाली एक अति आवश्यक क्रिया है और ये आवृत्तबीजी पौधों का एक मूलभूत लक्षण है जो कि सभी आवृत्तबीजी पौधों में पाया जाता है। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं ये दोहरा निषेचन क्या है। लेकिन इसके पहले मेरा आपसे एक आग्रह है कि आप इस दोहरा निषेचन का वीडियो देखने के पहले मेरा इसके पहले का वीडियो निषेचन का वीडियो अवश्य देख लें, तभी ये सारी क्रिया आपको समझ में आएगी। यानी दोहरा निषेचन देखने के पहले आप मेरे इसके पहले का वीडियो फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट अवश्य देख लें, तभी डबल फर्टिलाइजेशन आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं ये डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है। आवृत्तबीजी पौधों में निषेचन क्रिया दो बार होती हुई दिखाई देती है, एक बार वास्तविक निषेचन के रूप में और एक बार अवास्तविक निषेचन के रूप में। इसी को डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। दरअसल परागकण के वर्तिकाग्र पर पहुंचते ही परागकण वर्तिकाग्र से स्रावित होने वाले लिसलिसे पदार्थ जिसमें कि जल, शर्करा और अम्लीय पदार्थ होते हैं, जैसे मैलिक अम्ल होता है, वो अवशोषित करके फूल जाते हैं और फट जाते हैं। इनकी बाह्य भित्ति फट जाती है और अंतः भित्ति एक नलिका के रूप में निकल आती है और इसके दोनों नर केंद्रक पराग नलिका द्वारा भ्रूण कोश में पहुंचा दिए जाते हैं। दोनों मेल गैमीट इस इम्ब्रियो सैक में पहुंच करके मुक्त हो जाते हैं। इन दोनों मेल गैमीट में से एक मेल गैमीट अंडाणु कोशिका के साथ निषेचन क्रिया करके जाइगोट बना लेता है, यानी डिप्लॉइड जाइगोट बना लेता है, जो अंततः भ्रूण में बदल जाता है। यानी जो कि अंततः क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है, डिप्लॉइड भ्रूण का निर्माण करता है। यह क्रिया वास्तविक निषेचन कहलाती है। जबकि दूसरा नर युग्मक इसमें उपस्थित डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ क्रिया करके इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, जो कि डिप्लॉइड होता है। यानी यह दूसरा नर युग्मक यानी मेल गैमीट इस पहले इसमें उपस्थित सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि डिप्लॉइड है उससे क्रिया करके ट्रिप्लॉइड इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है और यह क्रिया ट्रिपल फ्यूजन कहलाती है। ये क्या कहलाती है? ट्रिपल फ्यूजन कहलाती है। इसे हम निषेचन नहीं कहते हैं क्योंकि निषेचन हमेशा दो हैप्लॉइड सेल के बीच होता है। तो ये ट्रिपल फ्यूजन कहलाती है, जो देखने में निषेचन जैसा लगता है लेकिन ये वास्तविक निषेचन नहीं होता है। और ये इंडोस्पर्म न्यूक्लियस विभाजित होकर के अंततः ट्रिप्लॉइड इंडोस्पर्म बनाता है, जो कि विकसित हो रहे भ्रूण का पोषण करता है। तो इस तरह से इसको हमने डिटेल में यहां लिखा है डबल फर्टिलाइजेशन। इसको सबसे पहले वैज्ञानिक एस.जी. नवासिन ने 1898 में लिलियम और फ्रिटिलेरिया नामक पौधे में इसको देखा था सबसे पहले। डबल फर्टिलाइजेशन वह क्रिया है जिसमें पराग नलिका से मुक्त होने वाले दो नर युग्मकों में से एक नर युग्मक अंडाणु कोशिका के साथ निषेचन करके जाइगोट बना लेता है, जो कि वास्तविक निषेचन होता है। जबकि दूसरा नर युग्मक इस इम्ब्रियो सैक में उपस्थित सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन करके ट्रिपल फ्यूजन द्वारा इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण करता है और जो कि आगे चल के इंडोस्पर्म का निर्माण करता है। तो यह क्रिया यानी वास्तविक निषेचन और ट्रिपल फ्यूजन, इनको मिला करके क्या कहा जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, दोहरा निषेचन कहा जाता है। और दोहरा निषेचन आवृत्तबीजी पौधों का एक अति आवश्यक गुण है, यानी इनका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कहा जाता है। सभी आवृत्तबीजी पौधों में दोहरा निषेचन देखने को मिलता है। तो आइए अब यहां समझते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन बराबर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन वास्तविक निषेचन प्लस ट्रिपल फ्यूजन। वास्तविक निषेचन क्या है? अंडाणु कोशिका यानी एक सेल और एक मेल गैमीट मिल करके क्या बनाता है? दोनों फ्यूजन करके यानी संयुग्मन करके जाइगोट बनाते हैं, डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट इम्ब्रियो का निर्माण करता है। जबकि ट्रिपल फ्यूजन दूसरा क्या है? ट्रिपल फ्यूजन जिसमें क्या होता है? दूसरा नर युग्मक इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके क्या बनाता है? इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, जो कि ट्रिप्लॉइड होता है और ये ट्रिप्लॉइड इंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंततः इंडोस्पर्म का निर्माण करता है। तो इस तरह से इस डबल फर्टिलाइजेशन क्रिया द्वारा जहां एक तरफ
भ्रूण का निर्माण होता है तो वहीं दूसरी तरफ इस भ्रूण का पोषण करने वाले ऊतक एंडोस्पर्म अर्थात भ्रूणपोष का निर्माण होता है। देखने पे पता चल रहा है कि यहां आवृतबीजी पौधों में निषेचन क्रिया दो बार हो रही है, एक बार वास्तविक निषेचन के रूप में यानी एक अंडाणु कोशिका और एक मेल गैमीट के फ्यूजन के रूप में, और दूसरी बार अवास्तविक निषेचन के रूप में अर्थात एक सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि डिप्लॉयड है पहले से ही 2n है और एक नर युग्मक जो कि हैप्लॉइड है उसके बीच निषेचन से, इसको ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है और इसे एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। तो इस तरह से आवृतबीजी पौधों में निषेचन क्रिया दो बार होती हुई दिखाई देती है, एक बार वास्तविक निषेचन के रूप में और एक बार अवास्तविक निषेचन के रूप में। इसी को क्या कहा जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो इस डबल फर्टिलाइजेशन का एक आवृतबीजी पौधे के जीवन में महत्व क्या है? तो इसके तीन महत्व हैं। पहला, इस डबल फर्टिलाइजेशन के द्वारा एक तरफ जहां भ्रूण का निर्माण होता है तो वहीं दूसरी तरफ भ्रूण का पोषण करने वाले ऊतक भ्रूणपोष का निर्माण होता है। इस डबल फर्टिलाइजेशन क्रिया द्वारा जीवनक्षम बीजों का निर्माण होता है, यानी अगर ये देखा जाता है कि अगर भ्रूणपोष ना हो तो बीज जो बनेंगे वो बहुत दुबले पतले होंगे या हो सकता है बीजों का ठीक से विकास ना हो, लेकिन इस भ्रूणपोष के द्वारा क्या होता है? जीवनक्षम बीजों का निर्माण हो जाता है। तीसरा यह देखा गया है कि जाइगोट विभाजन तभी प्रारंभ करता है जब एंडोस्पर्म अर्थात भ्रूणपोष विभाजन शुरू करे। तो जाइगोट के विभाजन के लिए भी भ्रूणपोष जरूरी होता है और साथ ही साथ इस डबल फर्टिलाइजेशन के कारण जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है उसमें हाइब्रिड बिग्योर आ जाती है, जिसको संकर ओज की स्थिति कहा जाता है। और इसके कारण जो है पौधे में कुछ नए तरह के जीनों का समावेश हो जाता है, यानी पौधे में हाइब्रिड बिग्योर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये महत्व है आवृतबीजी पौधों में दोहरे निषेचन का। एक तो भ्रूण का निर्माण होता है और साथ ही साथ भ्रूण का पोषण करने वाले ऊतक का निर्माण होता है, जीवनक्षम बीजों का निर्माण होता है, और तीसरा भ्रूण का विभाजन यानी जाइगोट विभाजन शुरू करके भ्रूण बनाए, इसके लिए जरूरी है कि एंडोस्पर्म विभाजित, यानी जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन रहा है वो विभाजित हो और एंडोस्पर्म का निर्माण करे। तो इस तरह से जाइगोट का विभाजन तभी शुरू होता है जब एंडोस्पर्म का विभाजन शुरू होता है, यानी एंडोस्पर्म इस विभाजित होते हुए भ्रूण को लगातार पोषण प्रदान करते रहता है। तो अगर ये डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो इस भ्रूणपोष का निर्माण नहीं हो पाता, जिसके कारण जो भ्रूण है कमजोर रह जाता है। तो इस तरह से जो डबल फर्टिलाइजेशन है इसका पौधे आवृतबीजी पौधे के जीवन में बहुत ही अधिक महत्व है। बिना इसके ना तो जीवनक्षम बीजों का निर्माण हो सकता है, न जाइगोट में विभाजन प्रारंभ हो सकता है और न ही बढ़ते हुए भ्रूण का पोषण हो सकता है। तो ये रहा मेरा लेक्चर डबल फर्टिलाइजेशन पर। मैं समझता हूँ मेरे इस लेक्चर ने आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया होगा और इस विषय को लेकर के आपके अंदर एक समझ विकसित हो गई होगी। इन्हीं सब बातों के साथ मेरा आज का व्याख्यान समाप्त होता है। अपने अगले व्याख्यान में मैं किसी अन्य टॉपिक के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।